रक्षाबंधन पर कहीं आप तो नहीं करती हैं ये गलतियां। जाने राखी बांधने का सही नियम। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राखी बांधने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप पहली बार राखी बांध रहे हो या हर साल बांधते हो, यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। राखी बांधते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रकाल और राहु काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा पंचांग देखकर शुभ और स्थिर लग्न में ही राखी बांधें। नंबर 2, सबसे पहले भगवान को बांधे राखी। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपने आराध्य देव को राखी अर्पित करना चाहिए। आप भगवान गणेश, भगवान कृष्ण या अपने कुल देवता को राखी बांध सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 3, बहन खुद भी लगाएं माथे पर तिलक। राखी बांधने से पहले बहन को भी अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। खाली माथे कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह स्वयं के लिए भी शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 4, सिर पर कपड़ा ओढ़कर बांधें राखी। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों के सिर पर कोई स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। बहन को अपना पल्लू या कोई अन्य दुपट्टा सिर पर रखना चाहिए और भाई को भी रुमाल या साफ कपड़ा सिर पर रखना चाहिए। यह धार्मिक क्रियाओं में पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। नंबर 5, मुख्य द्वार पर बांधे मौली की राखी और लगाएं मिठाई का भोग। रक्षाबंधन के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर मौली कलावा से बनी राखी बांधनी चाहिए। यह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करती है। इसे बंधवार की तरह माना जाता है जो घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और समृद्धि लाता है। भाद्रा काल समाप्त होने के बाद मुख्य द्वार पर मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। यह घर में मिठास और खुशहाली को आमंत्रित करता है और नकारात्मकता को दूर भगाता है। नंबर 6, देवी देवताओं वाली राखी। आजकल बाजार में कई देवी देवताओं या धार्मिक प्रतीकों जैसे ओम शास्त्रिक वाली राखियाँ मिलती हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसी राखियाँ बांधने से बचना चाहिए। राखी एक धागा है जिसे बाद में उतारा जाता है और यदि उस पर बनी देवी देवता की आकृति का अनादर होता है, जैसे कचरे में फेंकना या पैर लगाना, तो यह पाप माना जाता है। नंबर 7, दिशा का धार्मिक महत्व। राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। बहन का मुख्य दक्षिण पश्चिम नेतृत्व दिशा में और भाई का मुख्य उत्तर पूर्व ईशान दिशा में होना चाहिए। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है और यह शुभ ऊर्जा का केंद्र होता है। सही दिशा में बैठकर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 8, खाली हाथ राखी न बंधवाएं। भाई को राखी बंधवाते समय अपनी दाहिने हाथ में दक्षिणा पैसे या अक्षत चावल लेकर मुट्ठी बांध लेनी चाहिए। यह मान्यता है कि इससे लक्ष्मी का वास होता है और भाई के जीवन में धन्य धन की कमी नहीं आती। खाली हाथ राखी बंधवाना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 9, 3 गांठों का रहस्य। राखी बांधते समय धागे में 3 गांठें लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मा सृजन के
विष्णु पालन के और महेश संहार के देवता हैं। इन तीनों गांठों से भाई के जीवन में त्रिदेव का आशीर्वाद बना रहता है और वह हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। नंबर 10, तिलक और अक्षत का महत्व। राखी बांधने से पहले भाई को कुमकुम रोली का तिलक लगाएं और तिलक के ऊपर अक्षत चावल चिपकाएं। तिलक लगाते समय अनामिका छोटी उंगली के पास वाली उंगली का ही प्रयोग करें। अक्षत अखंड सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और तिलक भाई के माथे पर ऊर्जा और शुभता प्रदान करता है। नंबर 11, आरती और मिष्ठान का अर्पण। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारना न भूलें। यह उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। यह रिश्ते में मिठास और प्रेम को बढ़ाता है। नंबर 12, सही हाथ में राखी। राखी हमेशा भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर ही बांधी जाती है। धार्मिक रूप से दाहिना हाथ शुभ और कर्म का प्रतीक माना जाता है। बाएं हाथ में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। नंबर 13, शुभ उपहारों का चयन। भाई उपहार देते समय इन बात का ध्यान रखें कि धारदार वस्तुएं, काले कपड़े, जूते, चप्पल या कांच की चीज़ें उपहार में न दें। नकारात्मक ऊर्जा या दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसके बजाय कपड़े, किताबें या कोई शुभ वस्तु भेंट कर सकते हैं। नंबर 14, रंगों का धार्मिक महत्व। काले रंग की राखी या अशुभ चिन्हों वाली राखी का प्रयोग कभी न करें। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके स्थान पर लाल, पीला, हरा या नारंगी जैसे शुभ रंगों की राखियाँ चुनें। लाल रंग प्रेम और शक्ति का, पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का, हरा रंग प्रकृति और विकास का और नारंगी रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 15, महिलाओं को अवश्य लगानी चाहिए मेहंदी। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। मेहंदी को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार भी शुभता और पवित्रता को बढ़ाती है और इसे लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ज़रूरी बातें जिनका ध्यान आपको राखी बांधते समय रखना चाहिए। याद रखिए, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की सुरक्षा का वचन शामिल होता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस पर्व को और भी ज़्यादा शुभ, सार्थक और यादगार बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।